हेलो एंड वेलकम अगेन इन सुपर सोनी जी ग्राफिक डिजाइन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम आशीष सोनी है और मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ग्राफिक डिजाइन सिखा रहा हूँ हिंदी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइल मेनू के बारे में बता रहा हूँ और फाइल मेनू को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये मैंने पार्ट में वीडियो बनाया है, इसको मैं पार्ट 1, 2, 3 में बनाऊंगा और आप लोगों को फाइल मेनू के बारे में समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको फाइल मेनू के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर हैं और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेप 4 फाइनल मेनू पार्ट 1। तो आइए हम चलते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू पर जब क्लिक करा तो यहाँ पर पूरा फाइल मेनू का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं न्यू कमांड से क्या होता है, ओपन से क्या होता है, क्लोज ऑल, सेव एज टेम्पलेट, रिवर्ट, एक्वायर इमेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो आज हम इतना इसमें फाइल मेनू में सीखने वाले हैं और बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हम फाइल मेनू में चालू करते हैं। फाइल मेनू में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देखिए इसका जैसे डॉकर पूरा ड्रॉप डाउन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर न्यू आया है। न्यू में कंट्रोल N से इसका शॉर्टकट है, बताया गया है कि कंट्रोल N अगर आप प्रेस करेंगे तो फाइल मेनू का कमांड यहाँ पर फाइल मेनू की विंडो, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो खुल जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल N मैंने प्रेस करा तो यहाँ पर ये विंडो खुल गई है। अब इस विंडो में क्या क्या है, यहाँ पर जो आपको नेम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हम फाइल का नाम दे सकते हैं हमारी, है ना। यहाँ पर पेज की साइज दे सकते हैं, लेटर A4, A3, 12, 18 वगैरह जो भी इसमें पेज की साइज फिक्स होती है वो यहाँ पर इसके अंदर हमको दिखाता है। उसके अलावा अगर हमारा कस्टमाइज साइज है तो हम उसको यहाँ से भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर विड्थ दे सकते हैं, यहाँ पर हाइट दे सकते हैं। हमारे को अगर इंच में काम नहीं करना है, mm में काम करना हो, फीट में काम करना हो तो हम यहाँ पर हमारी मेजरिंग स्केल चेंज कर सकते हैं और उस तरीके से स्केल चेंज करके भी हम यहाँ पर साइज दे सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लैंडस्केप मोड दिख रहा है हमको अभी और ये पोर्ट्रेट है। अगर हम पोर्ट्रेट कर देंगे तो हमारा ये जो पेज अभी आपको सामने दिख रहा है ये वर्टिकल हो जाता है, खड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर प्राइमरी मोड RGB है क्योंकि मैं अभी डिजिटली काम कर रहा हूँ, आपको वेब के लिए यहाँ पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड RGB रखा हुआ है। और रेंडरिंग रिजोल्यूशन क्या होता है, रेंडरिंग रिजोल्यूशन यहाँ पर जो फाइल का जो रिजोल्यूशन है कि कितने रिजोल्यूशन पर काम करती है तो वो होता है 300 DPI। 300 DPI का मतलब है 300 डॉट्स पर इंच। एक डॉट्स के अंदर 300 डॉट्स होते हैं तो उसके ऊपर ये हमारा पूरा रिजोल्यूशन काम कर रहा है, रिजोल्यूशन दिखा रहा है। यहाँ पर प्रीव्यू मोड यहाँ पर है एनहांस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो इतना आपको साफ सुथरा दिख रहा है, कहीं से भी कुछ फटा हुआ नहीं दिखेगा, कुछ पिक्सलेट नहीं दिख रहा, तो ये पूरा एक एनहांस मोड है। अब हम विंडो बंद करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं ओपन में क्या होता है कि जो भी CDR फाइल हम पहले बना चुके होते हैं उसे वो कहीं पर रखी होती है, उसमें उसको खोलने के लिए, उसमें कुछ रिचेंज करने के लिए हम न्यू का प्रयोग करते हैं। ये मैंने भी यहाँ से जो यहाँ पर आपको दिख रही है मेरी पुरानी फाइल्स दिख रही हैं। अगर हमारी फाइल किसी और जगह पड़ी हुई है, किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, फोल्डर में पड़ी हुई है तो हम वहां से उसको खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक अनटाइटल का पेज मैंने बनाया, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मैं इसे क्लोज किस तरीके से करूंगा ये मैंने आपको ओपन का बता दिया है। अब मुझे जो मैंने पेज खोला है आपके सामने, इसे क्लोज करना है तो मैं क्लोज कर दूंगा। देखिए ये मैंने इसको क्लोज कर दिया है ना, तो ये मेरा बंद हो गया है, ठीक है। दोस्तों क्लोज ऑल के थ्रू क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पर एक फाइल दिख रही है खुली हुई, इस तरीके से अगर आपकी 10 फाइल खुली होंगी, 20 फाइल खुली होंगी, जो भी जितनी भी फाइल्स इस डॉक्यूमेंट में, इस कोरोड्रा में खुली होंगी और जो सेव्ड होंगी, है ना, सेव हो चुकी होंगी, वही फाइल आप यहाँ से उसको क्लोज ऑल के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी फाइल खुली होंगी वो सब क्लोज ऑल के थ्रू बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर सेव है। सेव से क्या होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर कोई सा भी काम किया, यहाँ पर आप देखिए ये मैंने इसमें कलर में फील कर देता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से इसमें कलर फील करा तो फाइल मेनू आपको हाईलाइट किया हुआ दिख गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसका सेव पे क्लिक कर दिया। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल एस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू भी हम इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। जब हमारी फाइल अगर सेव नहीं होगी तो यहाँ पर हमको ये उसका जो आइकॉन दिख रहा है वो हाईलाइट दिखेगा। अगर हमारी फाइल सेव होगी तो यहाँ पर हमको इस तरीके से हाइड दिखेगा। तो इस तरीके से हमने सेव करना सीख लिया। देख सेव एज मतलब होता है इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए या दूसरी ड्राइव में सेव करने के लिए, किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में सेव करने के लिए हम सेव कर सकते हैं। ये हमारी फाइल अभी इस नाम से सेव है, हम इसको दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर
फाइल मेनू, यहाँ पर फाइल नाम दिख रहा है स्टेप 4 फाइल मेनू बार। अब मैं इसके आगे न्यू 1 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखिए सेव चल रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। देखिए यहाँ पर स्टेप 4 फाइल मेनू बार अंडरस्कोर न्यू 1, ये हमारी फाइल का नया नाम आ गया है और ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको टेम्पलेट के रूप में टेम्पलेट का बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टेम्पलेट के लिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला बॉटम का मैंने सिलेक्ट कर लिया है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को मैं सेव एज टेम्पलेट करता हूँ। सेव एज टेम्पलेट जब करूंगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की सामने विंडो आएगी। आपको ये विंडो सेव की, सेव एज की, सभी की एक जैसी दिखाई देती है। सेव एज की जब इसकी टेम्पलेट आएगी, यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट करने के लिए आएगा तो यहाँ पर उसका एक्सटेंशन दिखता है CDT। इसका सेव एज टेम्पलेट का एक्सटेंशन है .cdt, corel.template.cdt। अब मैं सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक करूंगा। सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक करने से सिर्फ यही जो सिलेक्टेड किया हुआ है मेरा वो बॉटम का और टॉप का ऑब्जेक्ट, ये दोनों टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर पुरानी सेव करके रखी है, मैं उसी पर इसको ओवरराइट कर देता हूँ। यहाँ पर टेम्पलेट में मैंने इसको इसी फाइल से रिप्लेस कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपके सामने टेम्पलेट प्रॉपर्टीज आ गई है। ऊपर फाइल का नाम दे दीजिए, फाइल टेम्पलेट में हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं ओके। यहाँ पर कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ ओके लिख दिया है। ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये फाइल हमारी टेम्पलेट के रूप में सेव हो गई। अब इस टेम्पलेट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी फाइल, हमारे जो पार्ट है वो टेम्पलेट के रूप में सेव हुआ है। देखिए मैं Ctrl+O करता हूँ, शॉर्टकट करा मैंने। शॉर्टकट करने के बाद में देखिए यहाँ पर ओपन की विंडो आ गई। Ctrl+O जब मैंने करा तो यहाँ पर ओपन की विंडो आ गई। शॉर्टकट यूज करा मैंने Ctrl+O। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो फाइल दिया था यहाँ पर टेम्पलेट, यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन सिर्फ CDR है। हम यहाँ पर CDR को ऑल फाइल फॉर्मेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब वो टेम्पलेट दिखाने लग गई। देखिए यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिख रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करना है या इसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो हम इसको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कर देते हैं। ये मैंने इसको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट कर दिया है। जब मैंने इसको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करा तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरी की पूरी खाली विंडो आपके सामने आई है और जो पार्ट सेव किया था वो आपके सामने दिख रहा है, सिलेक्शन करके जो मैंने सेव किया था। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर अनटाइटल ऊपर लिखा हो रहा है, फाइल नेम नहीं है, यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको इस यहाँ पर लिखकर बताया है कि इस कमांड के द्वारा आप डिजाइन को टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। ऐसे एक टेम्पलेट के रूप में सेव करने के बाद उस डिजाइन को जितनी भी बार आप ओपन करोगे वो हर एक नाम से सेव होगी। मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 2 3 में यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अगर आप देखिए यही की फाइल इस नाम से सेव हो गई है। वापस से मैं वही टेम्पलेट वाला ओपन करके आपको बताता हूँ। वो टेम्पलेट वैसे की वैसी रहेगी और उस पर कुछ भी सेव नहीं हुआ होगा। देखिए ये वापस से आ गई आपके सामने अनटाइटल के रूप में। इस तरीके से हम टेम्पलेट को, हमारे भी किसी भी डिजाइन को टेम्पलेट के रूप में हम सेव कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर टेम्पलेट सीख लिया है। तो देखिए दोस्तों रिवर्ट क्या होता है, मैं रिवर्ट के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। रिवर्ट के माध्यम से जो भी फाइल हम पहले से बना के रखें, जैसे आपके सामने भी फाइल है, इसको पहले से बना के रखें, उसे लेने के बाद एडिट करते समय कुछ गलती हो जाए तो पुनः उसे नए जैसा करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जिस स्टेज पे हम पहले थे गलती करने के पहले, उस स्टेज पे हम रिवर्ट के द्वारा वापस आ जाते हैं। जैसे तरीके से वो होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपके सामने ये दिख रहा है, मैंने गलती से ये नीचे का मेरा बॉटम डिलीट हो जाए, है ना, ये फाइल मेनू का टॉप हेडर डिलीट हो जाए, ये कुछ हो जाए, यहाँ पर मैंने कलर कर दिया, है ना, वो दूसरा कलर कर दिया, इसमें कुछ हो गया, ठीक है। ये जैसा ये कुछ भी हो आपके सामने, ये मैं कुछ यहाँ पर जानबूझ के कुछ गलतियां कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये फाइल मेनू का ये हिल गया। तो अब ये इतनी सारी चीजें चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने सेव कर दिया तो वो रिवर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैंने सेव नहीं किया है तो मैं रिवर्ट के द्वारा उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा जिस पोजीशन पर हम पहले फाइल ओपन करने पे थे। मैं फाइल मेनू में जाता हूँ, रिवर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए रिवर्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि जो भी हमने लास्ट सेव वर्जन था, है ना, हम वहां पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो भी नया किया हुआ है वो सब लॉस्ट हो जाएगा, जो भी करंट सेटिंग थी वो सब चला जाएगा।
तो हम ओके करते हैं, एंटर प्रेस किया मैंने, ये यहीं पर ही इसी पोजीशन पे हम आ गए हैं। तो इस तरीके से हमने फाइल में रिवर्ट का प्रयोग करना सीखा। अब एक्वायर इमेज का मतलब क्या होता है, किस तरीके से एक्वायर इमेज को हम यूज करते हैं। कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार के इमेज को इंसर्ट करने के लिए किसी कैमरा या स्कैनर की आवश्यकता के अनुसार एक्वायर इमेज का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो उस डॉक्यूमेंट को मैं एक्वायर इमेज के द्वारा स्कैनर पर जाऊंगा और स्कैनर से क्लिक करके स्कैन करके उसको अपने कोरल ड्रा में इंसर्ट कर लूंगा उस पर्टिकुलर इमेज को। ठीक है, मैं आपको इसमें करके बता रहा हूं। अभी एक्वायर इमेज में मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट सोर्स और एक्वायर लिखा हुआ दिखा है। तो जब एक्वायर पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे स्कैनर पे चला जाएगा जो भी इससे अटैच होगा। अभी यहाँ पर कोई स्कैनर अटैच नहीं है इसलिए ये यहाँ पर आपको हाइड दिख रहा है। जब यहाँ पर स्कैनर अटैच होगा तो ये यहाँ पर इसको विजिबल हो जाएगा और आप उसको एक्वायर पे क्लिक करके स्कैनर पर जाएंगे और स्कैनर से अपनी फाइल को कोरल ड्रा में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक्वायर इमेज हमने करना सीखा है। अब मैं आपको इंपोर्ट का बता रहा हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में हम किसी भी फाइल को हमारे कोरल ड्रा में लेके आ सकते हैं। जो दूसरे फाइल फॉर्मेट की फाइल होती है हम उसको कोरल ड्रा में लेके आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करने पे आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है, इसको इंपोर्ट की विंडो कहते हैं। ये इंपोर्ट की विंडो है, यहाँ पर इंपोर्ट लिखा हुआ है। ये आपको कुछ तस्वीरें दिख रही है जैसे जेपीजी फॉर्मेट की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा माउस का पॉइंटर आता है। यहाँ पर फाइल की इंफॉर्मेशन दिखाता है और ये दिखाता है कि इसको किस पोजीशन पे हमको रखना है। अगर मैं इसको एंटर अभी प्रेस कर दूंगा तो ये पूरी फाइल में फैल जाएगा। अगर मुझको पर्टिकुलर किसी एरिया में उसको करना है तो मैं उसको इंपोर्ट से उस पर्टिकुलर एरिया में फेर दूंगा। देखिए यहाँ पर इसके बाद में इसी फाइल की इंफॉर्मेशन देखिए हमको यहाँ पर भी ये नीचे बॉटम में दिख जाती है, ये कि कितने डीपीआई का और इस फाइल फॉर्मेट इसका नाम क्या है, कौन से फॉर्मेट की है, पीएनजी है, जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएसडी है, कौन सी फॉर्मेट की फाइल है, इस सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको स्टेटस बार में दिख जाती है। इसकी डीपीआई भी दिख जाती है। तो मैं इस फाइल को इसको फोटो को डिलीट कर देता हूँ। इसका इंपोर्ट का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो इंपोर्ट की विंडो खुल जाती है। अब हम आगे चलते हैं। फाइल को किसी भी प्रकार के मोड में कन्वर्ट करने के बाद प्रोग्राम में भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? एक्सपोर्ट के द्वारा। तो देखिए मैं इस तरीके से मैंने इतने ऑब्जेक्ट को और इसको पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल ई के अलावा यहाँ पर हम एक्सपोर्ट फाइल मेनू से भी एक्सपोर्ट विंडो को खोल सकते हैं। एक्सपोर्ट किया मैंने, हमारे सामने एक्सपोर्ट की विंडो खुल गई है। एक्सपोर्ट की विंडो जब खुली तो हमने यहाँ पर देखे तो आप यहाँ पर देखिए कि सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक है। ये सिलेक्टेड ओनली क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, आपका डिजाइन जो भी आपने एक्सपोर्ट करना है आपने उसको सिलेक्ट करके रखा है। तो उस पर्टिकुलर पेज में से हम किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा पेज भी एक्सपोर्ट हो सकता है और उस पेज का कोई छोटा सा पार्ट भी एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उस एक पार्ट को एक्सपोर्ट करना सीख रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड मेरा एरिया सिलेक्टेड है, मेरा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर सिलेक्टेड आ गया है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं तो वही सब की चीजें जो आपके सामने पिछली बार खुली थी एक्सपोर्ट विंडो में वही की वही यहाँ पर वापस से दिख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सिलेक्टेड है वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है पार्ट 1 है ना, और इतना हिस्सा और बाकी का पूरा पेज जो यहाँ पर दिख रहा है वो पूरा की पूरा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्टेड को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वही जो मैंने आपको सब चीजें इसमें समझाई है, CMY के RGB ग्रे स्केल मैं आपको इसमें करके भी बता दें। देखिए ग्रे स्केल पे करने से पूरा की पूरा जो हमारा डिजाइन था, जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा ग्रे स्केल हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। RGB करने से ये पूरा डिजिटल यूज कर रहे हैं या वेब के लिए यूज कर रहे हैं तो हम RGB मोड पे यूज कर सकते हैं। फोटो प्रिंट निकलवाना हो तो हम उसको RGB मोड पे क्लिक कर सकते हैं। हमको अगर इसका प्रिंट आउट निकलवाना हो, पोस्टर कुछ बना रहे हो, CMY के प्रिंटिंग कर रहे हो तो हम उसको CMY के कलर मोड पे रखेंगे। सिंपली अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये एक्सपोर्ट हो गया है और वापस से मैं उसको जाकर देखता हूँ कि वो जो हमने एक्सपोर्ट सिलेक्शन किया था वो किस तरीके से खुला है। तो ये हमारे यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा सिलेक्शन वाला था, है ना, और जो हमने पेज एक्सपोर्ट किया था वो एक्सपोर्ट पेज ये था। देखिए तो ये फर्क यहाँ पर आपको दिख रहा है।
है ना। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज CMY की 150 DPI, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है बिटमैप RGB 150 DPI। ये पूरा पेज हमने एक्सपोर्ट किया, इसलिए बड़ा साइज आ रहा है, और ये छोटा सा पार्ट एक्सपोर्ट किया है सिर्फ इतना सा। हम इस पर रख के देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये उतना ही पार्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करना भी सीख लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जरूर बताइए दोस्तों। आपको सिखा रहे हैं, इस तरीके से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जो कोई प्रोफेशनल कोर्स सीखना चाहते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।